मैं उन लोगों में से हूं जो सेल्फ मेड थे और अपनी मदद आपके तहत इस जगह तक पहुंचा। बाबर खान साहब ने आपके सामने तमाम डिटेल्स बयान कर दी, सियासी भी और इलाकाई भी। और जो मेरे नौजवान ये समझते हैं मैं बाहर चला जाऊंगा और मैं दरख्तों से पैसे तोड़ के ले आऊंगा, ये जहन में रख लें। मैं कम से कम 12 मुल्क घूम के आऊं, लेकिन यकीन जाने हम लोगों को इतनी हकारत से देखा जाता है। और जिन लोगों ने अपने माँ बाप की इज्जत की है, भले वो किधर भी रोते खेलते रहे, लेकिन अल्लाह ने उनको आखिरी टाइम पे इज्जत दी। आज भी मेरी कंपनी में जाके देख लें, आज भी मेरी कंपनी का सिस्टम देख लें, आज मेरे टूरिज्म का सिस्टम देख लें कि वहां पे वेबसाइट बंद पड़ी थी हमारी बुकिंग की। आज वो खोल के देख लें, 1,20,00,000 रुपया मैंने कमा के अभी दिया है। फयाज अहमद खान डायरेक्टर साहब का, आलम ज़ेब साहब का, हसन निसार साहब का, बाबर सलीम स्वाति साहब का, फारेज साहब का और डायरेक्टर बोर्ड का, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने इन नौजवान साथियों का और अपनी इन बहनों का कि जिन्होंने जिना कॉलेज में मैट्रिक्स के ताउन से एक IT का प्रोग्राम तरतीब दिया। बाबर खान साहब ने आपके सामने तमाम डिटेल्स बयान कर दी, सियासी भी और इलाकाई भी। मैं सिर्फ आप लोगों से थोड़ा सा तवज्जो चाहूँगा, अपने नौजवान साथियों से, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो सेल्फ मेड थे और अपनी मदद आपके तहत इस जगह तक पहुँचा और आज एडवाइज़र हूँ। और मेरे पास टूरिज्म, आर्कियोलॉजी और कल्चर का डिपार्टमेंट है। आज आप नौजवान साथियों को देखकर बड़ी खुशी हुई। और टूरिज्म के हवाले से सिर्फ आप लोगों से ये बात करूंगा कि जो लोग ये कहते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है और हम बिजनेस करना चाहते हैं, थोड़ी सी मेरे ये बच्चे और बच्चियां थोड़ी सी तवज्जो होंगी, मैं थोड़ी सी उनकी मकसद की बात करूंगा। इतनी लंबी और इतनी दूर की बात नहीं करूंगा और प्रैक्टिकली बात करूंगा जो आजकल के टाइम में हो रहा है। मैं जिस टाइम मैं अपने डिपार्टमेंट में गया टूरिज्म के अंदर, तो दो चीजें, एक सियासत होती है यहां पे जो ओपन होती है, एक सियासत होती है डिपार्टमेंट के अंदर। उस डिपार्टमेंट के अंदर जब मैं गया तो लॉबिंग बनना शुरू की, चीजें आई, लेकिन मुझे इमरान खान की एक ही बात याद रही कि सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, रिश्वत ना लेनी है ना लेने देनी है। हालांकि मुझ पे बड़ा प्रेशर आया, चीजें हुई, ऑडिट हुए, ऑडिट में कुछ लोग निकले, उन्होंने बड़ी धमकियां भी दी, सब कुछ किया, लेकिन मैं अपनी एक ही बात पे खड़ा था, अगर मुझे एडवाइजरी भी छोड़नी आएगी तो मैं छोड़ूंगा, लेकिन इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, ताकि आने वाले लोगों को सबक मिल सके। ये तो मेरी एक मिनिस्ट्री थी। अब आप लोगों ने जिस मकसद के लिए ये प्रोग्राम किया है, वो मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमने अपने नौजवान साथियों को कोई मम्मी पापा डैडी नहीं बनाना। कुछ लोग, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, उसमें क्या होता है, हम अपने बच्चों को ना बाहर खेलने देते हैं ना जाने देते। आजकल के टाइम में बाहर निकला तो कहते हैं बस एकदम खराब हो जाएगा। आप याद रख लें, अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा बनाएंगे, आम पब्लिक में वो बात नहीं कर सकेंगे। मैंने ऐसे ऑफिसर भी देखे जो 4 बंदे बैठ जाए तो घबरा के नर्वस हो जाते हैं और उनकी बात में फिर आ जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारा जो सिस्टम है घरेलू, वो उस बच्चे को उस लिमिट तक रहने देता है कि बाहर आपने जाना नहीं है, मिलना नहीं। जब ये चीज आप करेंगे तो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकेगा, पढ़ेगा जरूर लेकिन आगे नहीं बढ़ सकेगा। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होगी कि उसका आगे बैठने वालों के साथ बात करने का अंदाज ही नहीं है, गुफ्तगू ही नहीं कर सकता वो, तो वो आगे आप लोगों के लिए क्या करेगा? आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। पहले तो उस बच्चे को इतना इत्मीनान दें और आपके अंदर इतना इत्मीनान होना चाहिए कि ये बच्चा बाहर जा रहा है और बाहर से आके अपने माँ और बाप और बहन को वो बताए कि मैं क्या करके आ रहा हूं। बस
इतनी बात वो सच में बताए, तो ये बच्चा आगे जाके तब कामयाब होंगे बच्चे हमारे। हम अपने बच्चों को बस बाहर नहीं जाना, खेलना नहीं है। आजकल का दौर तो आपके सामने है, आप लोगों ने देख लिया कि ये बच्चे जो ज्यादा एजुकेशन की हुई भी है, क्या है उनके लिए। अब आप लोग उनसे डिमांड करते हैं अपने बच्चों से कि हमें नौकरी, कोई जॉब दे। जॉब की सूरत हाल ये है कि 13 पोस्टें और 13,000 वैकेंसी, 13,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ये आलम है जॉब का। अब इससे अंदाजा कर लें आप क्या करेंगे यहां पर। अब दूसरी चीज आपके पास है कि आपने आईटी को चूज करना है। आपके बच्चे, हमारे ये नौजवान आज भी, मैं कहता हूं कुछ भी नहीं करें, टूरिज्म डिपार्टमेंट इनके पास मौजूद है। हर साल इस दफा 94 लाख टूरिज्म सयाह हमारे सिर्फ केपी के अंदर आया है। अब इससे अंदाजा करें, आप 2 होटल चूज करें, 3 होटल चूज करें, उनके साथ जाएं, सिर्फ मीटिंग करके आए कि ये रूम आप हमें इतने में देंगे, हम आपकी बुकिंग करेंगे, आईटी के थ्रू बुकिंग करेंगे। और आप किस तरह उसके जरिए बिजनेस कर सकते हैं, अब आप देख लें। जब 1 साल आपके पास 2 होंगे, बिजनेस देंगे उनको, अगले साल आपके पास 10 होंगे। आपने अपना कमीशन लेना और उनको पेमेंट उनको देनी है, बस कुछ भी नहीं करना। ना इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना पैसा चाहिए, और बगैर पैसे के ये आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके लिए बगैर पैसे के बिजनेस कर रहे हैं। ये हमारी बहनें बैठी हुई है, बुटीक से कपड़े का कारोबार है, घर में बैठे लॉन्च करें अपनी चीजें। क्या है उसमें पैसे तो नहीं चाहिए, एक दुकान से उठाना है जो कम रेट में मिल रहा है, आपने जाके अपनी वेबसाइट बनानी है, उसमें डाल देना है। जो बिक गए ठीक, ला के दे दिए, नहीं दिए तो पड़े रहे, पैसा भी आपका कुछ भी नहीं जाता। तो अब आपने इन चीजों पर तवज्जो देनी है। फिर आप ये देख लें, ये बाइकिया है, ये सर्विस है, क्या है उसमें एक सिस्टम है, आईटी की एक वेबसाइट बनाई हुई है। वेबसाइट पे क्या होता है, आप डाल देते हैं, जिन जिन के पास बाइक है वो आपके पास एंटर हो जाते हैं। उसमें आपने क्या करना है, आपकी जेब से तो कुछ भी नहीं जा रहा, आपने एक परसेंटेज उसमें डाल दी अपनी, जो रजिस्टर्ड होते जाएंगे और जो बिजनेस देते जाएंगे, आपके कार्ड की पेमेंट आपके पास आती जाएगी। और इन नौजवानों के लिए अभी हमारे सीएम साहब ने केपी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में खैबर बैंक के थ्रू 5 लाख रुपए का कर्जा बगैर सूद के दिया जा रहा है, बगैर इंटरेस्ट के आपको दिया जा रहा है, 5 लाख रुपए तक। आप उस पर काम करें, आप लें, ये आपके लिए चॉइस है, आपके लिए। फिर आपने ये चीजें देख ली, इसमें आपने इन चीजों को, वेबसाइट को सिर्फ बनाना है और काम करना है। यकीन जाने, मेरा बेटा है छोटा, 14 ईयर का, ये परसों मुझे कहता है कि बाबा वो मैंने देखा है तो पेशावर में गाड़ी का सामान बहुत सस्ता मिलता है, उसके एक गाड़ी है तो वो चीजें चेंज करता रहता है। तो कहता है मैं अपने दोस्त के साथ एक वेबसाइट बना रहा हूं, तो मैं वो वहां से चीजें ला के डाला करूंगा। मैंने कहा पहले पढ़ लो तो फिर डालना वो चीजें। तो वैसे आपको बता रहा हूं, आप बच्चों को एक ही तरफ, यहां पे क्या है, यहां पे हमारे बच्चों के पास क्या चॉइस है, एक ही चॉइस है, क्या कर देते हैं, पढ़ गया, कुछ हो गया, थोड़ा सा कनाल जमीन पे इनको भी विकार के नजर थोड़ी तसली हो जाए हमारी तरफ भी। इस तरह अस क्या कर दिया, अस इस तरह कर दिया, जरा जरा पढ़ गया, एफ ए होया, बस एफ ए होया नहीं होया तो है जी जिमी कनाल बेचो तो गड़ी कहन के चाह दो, बस तुस दी होगी छुट्टी, आजाद हो गए, राती की कहना सी 2000 ते 1000 रुपया, बस इस तो खुश हाँ, अस लोग सारे इस तो खुश हाँ। और भाई मैं भी तुझे सामने एक मिसाल हाँ, मेरे वालिद साहब सेक्शन ऑफिसर आसे 9 भैन भरा से, अज जिस टाइम इस्लामाबाद के अंदर 5 लाख स्क्वायर फुट तक कम लगे दे, पाकिस्तान के अंदर 9वीं कंपनी है, इस्लामाबाद के अंदर पहली कंपनी है असती रेडसन के ना, तो आज ऐसे पाकिस्तान के अंदर 9वीं थे, इस्लामाबाद के अंदर पहली कंपनी जो बिजनेस कर रही है, हजारे का पूरा ना है अल्हम्दुलिल्लाह इस पे। और सब तो बड़ी गल की है, एतमाद है लोगों को, ऐसे क्यों किसी का पैसा नहीं खाने, लोग ट्रस्ट करते हैं हमारे पर, नाम सुनते हैं और कहते हैं हम पैसे लगाने को तैयार हैं। हम लोग क्या करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, तीसरे दिन कोशिश करते हैं जुगाड़ लगाएं कैसे। फिर एक बंदा, भाई जब आपने एक, मैं सियासत कर रहा हूं उन भाइयों में, मैं सियासत का कीड़ा हूं। अब मकसद कहने के, आप जो काम कर रहे हैं अपने बच्चे को जिस फील्ड में लगाए उसे कहना आपने इसी में काम करना, आपने दूसरी फील्ड नहीं देनी उसको। मैंने सियासत की
10 साल सियासत की। आप बताएं, ना मेरा वालिद कोई सियासी, ना मेरा दादा कोई सियासी, ना मेरा नाना कोई सियासी। मैंने हारने के बावजूद 1 अरब 10 करोड़ रुपए के अपने हल्के के अंदर काम करे, जिनमें 80 करोड़ रुपए लगा हुआ है। हारने के बावजूद लोग जीत के नहीं लगा सकते थे। क्यों? मैंने मेहनत की, मैंने रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा। मैं रात को गाड़ी निकाल के पेशावर, दिन को गाड़ी निकाल के पेशावर। आज भी मेरे पास बंगला मौजूद है, मेरे पास वहां पे फ्लैट मौजूद है, लेकिन मैं आज भी अपने घर रात को इस्लामाबाद में पहुंचते हूं। क्यों? मेरे बच्चा यंग है अभी। अगर मेरा एक बच्चा खराब हो गया, मेरी सारी जिंदगी की कमाई खत्म होगी। मुझे आप बताएं, एक फैमिली के अंदर अगर एक बच्चा, नौजवान बच्चा किसी गलत लानत में चला गया तो क्या है उसकी कमाई है? कोई कमाई नहीं है उसको। बेशक वो अरबपति भी है, अरबपति भी है तो यकीन माने जीरो है। मैंने ऐसे लोग देखे जो अरबपति हैं लेकिन उनके बच्चे जीरो है तो वो खुद भी जीरो हो गए। क्या होगा? वो बच्चा सारी प्रॉपर्टी आपकी जायदाद बेच के चला जाएगा। लेकिन नहीं, जब आप अपने बच्चों को एक इस्लाह की तरफ लेके जाएंगे, घर के अंदर एक नजरिया पेश करेंगे, एक एतमाद देंगे, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, गलत काम नहीं करना, यकीन जाने आपका बच्चा अपनी वालिदैन और मां के साथ, बाप के साथ आप इस तरह रहें कि जैसे आपका दोस्त है। वो रात को उसके साथ बैठें ताकि वो आपके साथ अपनी बात शेयर करे। हम पहले झिझकना उसको शुरू कर देते हैं, तो ये गाल की थी बड़े नेड़े ना ही, वो क्या बात करेगा आपसे, क्या शेयर करेगा आपके साथ अपनी बात? कुछ भी नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सिर्फ आप लोगों के लिए ये है कि आप अपना रास्ता और अपनी डायरेक्शन जिस पे काम करना चाहते हैं उसी को चूज करें, दूसरी तरफ मत जाए। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ये भी काम करूं, ये भी काम करूं, सुबह जाऊंगा रात को मैं अरबपति हो जाऊंगा, ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और जो मेरे नौजवान ये समझते हैं मैं बाहर चला जाऊंगा और मैं दरख्तों से पैसे तोड़ के ले आऊंगा, ये ज़हन में रख लें। मैं कम से कम 12 मुल्क घूम के आऊं, लेकिन यकीन जाने हम लोगों को इतनी हकारत से देखा जाता है और हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को जितनी तकलीफ उठाई जाती है बाहर ना, पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं। मुझे कोई 1 अरब भी दे देना कि बाहर जाके तुम बिजनेस करो, खुदा की कसम मैं अपने मुल्क को कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। मुझे यहां पे अरबों का मैं कुमारूं, मुझे क्या जरूरत है मैं जाऊं, मैं क्यों जाऊं? अब आप सिर्फ इस चीज पे तवज्जो दें कि ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं इनको देखें, इस पे अमल करें। हम क्या करते हैं, बच्चों के पास में मोबाइल है, बस उसका मिस यूज है। भाई उसको प्लस में देखें कि उसको नेगेटिव में क्यों यूज करते हैं आप लोग। आप बनाएं उनको 4 घंटे 5 घंटे रात को आप अपने बच्चों का मोबाइल अपने पास रखवाएं। काम करने दिन को करें ना। आप क्या करते हैं, रात को बच्चा मोबाइल रख देता है, वो पता ही नहीं होता, वो सुबह 3 बजे सो रहा है, 2 बजे सो रहा है। जो बच्चा रात को 3 बजे सोएगा वो सुबह क्या काम करेगा, वो क्या पढ़ाई करेगा, वो क्या एजुकेशन लेगा यहां से? उसके तो दिमाग में वही चीजें। अब यहां पे इस स्कूल का एक फर्ज है, वो ये फर्ज है कि आईटी डिपार्टमेंट के अंदर जो चीजें उनको उजागर करें, सामने लाएं, 3 से 4 चीजों पे काम करें, ना कि 12 से 14 चीजें इन पे थोप दें। 4 चीजें आप ले आए, 4 चीजें वो कॉलेज वो स्कूल बच्चों पे कहे बस आपने ये चीजें देखनी। जब आप उन पे बर्डन 15 चीजों को डालते हैं, वो क्या होता है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, आखिर में रिजल्ट क्या, 0। तो अब थोड़ा सा इन चीजों को आप देखेंगे तो तब भी कुछ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मानसेरा के अंदर आपके सामने बाबर सलीम खान स्पीकर हैं, मैं आपके सामने एडवाइजर हूं। आज ये किसकी रिस्पेक्ट है, इज्जत किसकी है? आज इस इलाके की इज्जत है। आज केपी के अंदर अगर हम लोग घूमते हैं तो किसकी इज्जत है? आप लोगों की इज्जत है। आज कैबिनेट के अंदर सिर्फ मैं वाहिद बंदा हूं आपके हजारा मानसेरा का, जो कैबिनेट की मीटिंग में जहां पे आप लोगों के जितने कानून बनते हैं हम वहां पे बैठे होते हैं और डिफेंड करने वाला सिर्फ जाहिद चंदेब एक आपका एडवाइजर होता है वहां। ये किसका फख्र है? आज जहां तक कुछ 2 चीजें थोड़ी सी दीनी भी आप लोगों से कर लूं, ये मेरे नौजवान हैं, मेरी नौजवान बहनें हैं, 2 चीजें याद रख लें, क्योंकि बाबर खान ने आपके सामने कुछ चीजें ऐसी बयान कर दी हैं कि वो पार्टी के से भी रिलेटेड है और हिस्ट्री भी उन्होंने बयान कर दी। सिर्फ 2 चीजें मेरे नौजवान और बहनें सिर्फ गौर से सुन ले, मैं इतनी लंबा टाइम नहीं लूंगा। जो बच्चे अपने मां बाप की इज्जत नहीं करते, आज सुन ले,
अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे भाई खड़े हैं, हम 5 भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 5 की कंपनी से। अगर हम लोग आज यहां पे खड़े हैं तो सिर्फ अपनी माँ और बाप की दुआओं की वजह से। हम में कोई इतना खूबसूरत नहीं हूं, मैं इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे भाई इतने नहीं, लेकिन किस वजह से? अगर हमने क्या किया? सिर्फ अपने वालिदैन की दुआओं की वजह से। अगर कोई शख्स कितनी भी दुनिया में उठा के देख लें आप, ज्यादातर खास तौर पे मुस्लिम कंट्री के अंदर जिन लोगों ने अपने माँ बाप की इज्जत की है, भले वो किधर भी रोते खेलते रहे, लेकिन अल्लाह ने उनको आखिरी टाइम पे इज्जत दी है। आज हम लोग किस वजह से हैं कि अपने वालिदैन की इज्जत की, उनका ख्याल रखें। अगर यकीन जाने अरबों की भी दौलत मिल गई और जिस शख्स ने अपने मां बाप की इज्जत नहीं की, आखिर में उसको ख्वारी मिलनी है, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये मां बाप की दुआओं का सिला होता है। और जहां तक आपसे हो सके, ये नहीं होता कि आपकी जेब में पैसे हैं तो आपने मदद करनी है। हमेशा ये सोचे, यकीन जाने मैं कभी बैठो तो मैं कहता था यार मैं यहां से गुजरूंगी, काश ये गली मेरे हाथ में हो तो मैं उसको पक्की कर दूं। मैं वहां जहां से गुजरता कहता काश मेरे पास हो, ये दरख्त मैं कटवा दूं। तो आज अल्लाह ने मुझे इतनी हैसियत दे दी कि वो गलियां भी मैं पक्की करता हूं और वो दरख्त भी मैं कटवा के देता हूं, रास्ते भी कुशादा करता हूं, सब चीजें करता हूं। हालांकि मेरे से जो हो सकता है, मैं यहां तक कहता हूं कि ये जगह जो हैं, ये आप लोग जो इकट्ठी कर रहे हैं, ये अपनी कब्रें तंग कर रहे हैं। अभी भी अपने इलाके में देखें, मानसरा में देखें, यकीन जाने इतनी रोड होती है, उस रोड के ऊपर आप लोगों ने कितने रोड़े अटकाए हुए हैं। और कल आप लोग चले जाएं, कोई बता दे मुझे कि अपने दादा की कब्र पे कितनी दफा वो गया होगा? साल में 1 दफा भी नहीं गया होगा। आप लोग जाएंगे तो मैं जाऊंगा, मेरे बच्चे कितनी दफा आएंगे? तो आप रास्ता रोक देते हैं। मैं यकीन जाने अपनी जेब से पैसे दे के भी रास्ता खुला करवाता हूं। क्यों? मैं कहता हूं कल क्या पता अल्लाह पाक कब्र में होऊंगा तो मेरी कब्र अल्लाह पाक खुली कराए, सिर्फ इस सदका जारिया की वजह से, इस सदका जारिया की वजह से। इन चीजों को, छोटी छोटी नेकियों को काउंट करें और दिल में एक नियत करें कि हमने वो टारगेट अचीव करना है। यकीन जाने आपका वो टारगेट हर मुमकिन अचीव होगा। मैं वो वाहिद शख्स हूं कि पहली दफा इलेक्शन जीता, पहली दफा आके आपके सामने एडवाइजर बना और इस टाइम 5 अथॉरिटीज मेरे पास है। गलियात मेरे पास है, कागान मेरे पास है, कुमराट मेरे पास है, स्वात अपर लोअर मेरे पास है। ये वो मिनिस्ट्री हैं जो पिछले 10 साल से तमाम सीएम्स के पास रहती थी, आज मुझे दी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली के अंदर, कैबिनेट के अंदर हर बंदा सिर्फ यही कहता है, ऑनेस्ट आदमी है, अपनी जेब से खर्च करता है, अपना फ्यूल अपनी जेब से लगाता है। सिर्फ किस लिए कि अगर मैं करप्शन करूंगा, कल मेरे यहां से इलाके से कोई बचा जाएगा तो लोग कहेंगे तुम्हारा एडवाइजर भी ऐसे ही था, ज़ैद चिंज़ैब भी ऐसे ही था, ये लोग भी ऐसे ही है। तो कभी भी इंशाअल्लाह सियासत आएगी जाएगी, लेकिन आप अपने इस भाई पे इंशाअल्लाह जब भी केपी में जाएंगे फख्र करेंगे कि हमारे इस भाई ने हमारा नाम रोशन किया। तो मैं इंशाअल्लाह आपको कहीं पे भी मायूस नहीं करूंगा, जहां तक हो सका। आज भी मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, आज भी त्रिया के अंदर, मैं त्रिया का रहने वाला हूं, मैं त्रिया के अंदर आज भी डिस्पेंसरी ओपन करके ऐलान करके उसकी मेडिसिन, उसकी जितने में स्टाफ का खर्चा है मैं अपनी जेब से दे के आ रहा हूं। और मेरे हल्के में आप चले जाए, जहां पे रफाई काम होंगे, जहां कुआं होगा, कोई चीज होगी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जेब से दिया होगा। अगर मैंने फंड लाया, अगर मैंने 1 अरब लाया तो 30 करोड़ मैंने जेब से लगाया होगा। इसलिए नहीं लगाया कि मेरा कोई एहसान है, और इसलिए भी नहीं लगाया कि मेरे आने वाले बच्चे शायद सियासत करें, इसलिए लगाया, इसलिए किया कि मेरा हक है, मेरा इस इलाके पे कोई एहसान नहीं है, मेरा हक है कि मुझे जब अल्लाह ने इज्जत दी है तो मुझे इस इलाके की वजह से दी है। मेरे वालिद का नाम रोशन हो रहा है, मुझे इस चीज पे फख्र है। मेरी वालदा का नाम रोशन हो रहा है, मुझे इस चीज पे फख्र है। मेरे दादा का नाम रोशन है, मुझे इस चीज पे फख्र है। मेरा क्या, मैंने तो फिर इस्लामाबाद है, जिंदगी गुजर जाएगी, फिर चला जाऊंगा। लेकिन आज भी मेरी कंपनी में जाके देख लें, आज भी मेरी कंपनी का सिस्टम देख लें, आज मेरे टूरिज्म का सिस्टम देख लें कि वहां पे वेबसाइट बंद पड़ी थी हमारी बुकिंग की, आज वो खोल के देख लें। 1 करोड़ 20 लाख रुपया मैंने कमा के अभी दिया, जबकि पिछले 6 साल के अंदर 12 लाख रुपए की इनकम थी। क्या है ये? IT है ना, इसकी वजह से ही है। 1 करोड़ 20 लाख रुपया मैंने कमा के अभी दिया, जबकि पिछले 6 साल के अंदर 12 लाख रुपए की इनकम थी। क्या है ये? IT है ना, इसकी वजह से ही है। 1 करोड़ 20 लाख रुपया मैंने कमा के अभी दिया, जबकि पिछले 6 साल के अंदर 12 लाख रुपए की इनकम थी। क्या है ये? IT है ना, इसकी वजह से ही है।
अब आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने किस रास्ते पे चलना है। अगर तो आपने ये ड्राइवरी सीखनी है तो फिर आपकी मर्जी। यहां पे ड्राइवरी तो पैदा होते साथ ही 7 साल का बच्चा हमारा, और ऐसा ड्राइवर निकलता है उसके मुकाबले का ड्राइवर कोई नहीं है। या आपने ये साइड चूज करनी, तो अब आपकी चॉइस है। छोटी छोटी होलसेल की मार्केट में जाएं, चीजें लें, उसको मार्केट में लाएं, अपने मानसेरा की मार्केट में उसको लॉन्च करें। मैं एक बिजनेसमैन हूं, आपको यही चीजें सिखा सकता हूं। उनको लाएं, मार्केट में लाएं, अपनी वेब ऐप बनाएं, उसमें डालें। यकीन जाने ये जो बड़े बड़े 18-16 स्केल के मेरे भाई बैठे हैं, पूछ लीजिएगा इनकी सैलरी को, अगर आपने उनसे 10 गुना ज्यादा ना कमाए तो मुझे पकड़िएगा ना किया आपने तो। लेकिन मेहनत नहीं है, हम मेहनत करते ही नहीं है, हम मेहनत करते ही नहीं है। ब्लेम क्या देते हैं वालिदैन, कुछ नहीं। वालिदैन क्या करें, वालिदैन ने आपको पढ़ा दिया। मैट्रिक के बाद मैं कहता हूं वालिदैन का कोई हक नहीं। आपने अगर पढ़ना है तो आप खुद पढ़े, आपने बिजनेस करना है तो खुद करें। आप में शऊर आ जाता है, आपको इतना सेंस आ जाता है कि भाई आप नफे नुकसान को समझना शुरू हो जाते हैं। फिर आपका वालिदैन के साथ क्या क्या ताल्लुक है। आप कहते हैं पे जिमी बेच के देवे तो ऐसे कारोबार करते हैं, यहाँ से कुछ भी ना कर दे। और भाई डायरेक्ट कारोबार में आओगे नुकसान करोगे, ये मुझसे लिख लो। और भाई जीरो से स्टार्ट लो। जब आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो सीख जाओ, फिर वालिदैन से पैसे लो। उस चीज के पहले कीड़े तो बनो कि ये मुझे पता लग गया यहां पे नफा है नुकसान है। जब आपको पता ही नहीं होगा नफा नुकसान, और डायरेक्ट आप लेके आओगे वालिदैन की जमीन ही बेच के लाओगे, यहां पे तो कुछ भी नहीं है। यहां पे कौन सी इंडस्ट्रीज है, कौन सी चीजें मुझे बताएं, कुछ भी नहीं है यहां पे। जिम्मेदारा है, जिम्मेदारा भी देख ले, खा दें और हालों में ही आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। मिलता क्या है, वो टमाटर बेचते हैं, आखिर बेच क्या होता है, पछियां पैसे ज्यादा हो गया। तो पैसे जितने हो तो कहन के आने से वो जो पछियां जी कहनी से उसका फिक्र करो तो ज्यादा निकलता। और दूसरा चीज, कोई बिजनेस करें, कोई कारोबार करें घर का, जब तक उसको बैलेंस नहीं करेंगे, अगर आपको यही नहीं समझ आएगी कि मेरा कारोबार नफा में है या नुकसान में, आप पैसे ले लगाते जाए, पैसे ले, आखिर में जब देखेंगे तो घर की चीजें बेचनी पड़ेंगी। हर महीने 3 महीने 6 महीने बाद कोई बिजनेस कोई घर का काम करें, ऑडिट करें उसका कि हमें नफा कितना हो रहा है और नुकसान कितना है। अगर हमें नफा है तो हम काम करें, नहीं हो तो नफे के लिए कोशिश करेंगे ना। हम क्या करते हैं, करते रह साल बाद हिसाब निकालते हैं, जो 10 लाख लगाया था वो 10 लाख अपना भी खा गए, बाहर से मार्केट का भी 10 लाख रुपए चढ़ा दिया। ये हमारा बिजनेस है यहां पर। तो अगर आपने ये चीजें देखनी है तो फिर आप लोगों की चॉइस है। अगर आपने कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, यकीन जाने मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 1 लाख रुपया था जब मैंने अपने इस काम में आया था, 1 लाख रुपया था। और ये जो मैंने किया, मेरे भाइयों को छोड़ दे, जो मैंने किया है इससे मैं बड़ी बात नहीं करता हूं, लेकिन अरबों में हूं जो भी हूं। और टैक्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं करोड़ों में देता हूं जाती। कंपनी को छोड़ दें, कंपनी जो कुछ करती है, जो लेना देना उस कंपनी का अलग है। और किससे कमाया, सबसे बड़ी बात, और सियासत भी की। मेरा कोई भाई सियासत के अंदर नहीं है, सियासत भी की, फैमिली भी चलाई, सिस्टम भी चलाया, और किस टाइम के अंदर। और सबसे बड़ी बात कि अपने हाथ से कमाया, अपने ऊपर लगाता हूं। अगर कोई सदका खैरात करता हूं अपने हाथ से करता हूं, खुशी महसूस करता हूं। इससे बड़ा क्या होता है। लोग क्या करते हैं, बाप कमाता है बेटे खाते हैं, एक नस्ल कमाती है दूसरी नस्ल खाती है। तो मुझे तो इस बात पे फख्र, आप भी ऐसे बने कि भाई खुद कमाएं, अपने पे भी लगाएं, अपने रिश्तेदारों पे भी लगाएं, अपने माँ बाप पे भी लगाएं, फिर मजा आएगा आपको जीने का और खेलने का। हम खेलते क्या है, खेलते यही है, बाप से ले लो रात को 20,000 25,000, मां से ले लो बाप नहीं दे रहा था। मैं उस टाइम का यहां पे जब मेरे वालिद साहब को छुट्टियां होती 2 माह इधर गुजारता था। मुझे सब कुछ पता है, हर चीज पता है, गोडी कैसे होती है, फूल बचा क्या है, ये शुतल क्या है, ये घास क्या है, ये क्या चीज है, ये लेरी और खांगड़ क्या है जो कैप्टन साहब कहते थे, ये सारी चीजें मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। और आज आप लोगों के सामने मैं उन लोगों में से हूं जो आपके सूबे के अंदर 20 लोग हैं, सूबे के अंदर 20 लोग हैं जो कैबिनेट बनती है, और वो 20 लोग
इसको हुकूमत को चलाते हैं फिर आगे। उस 20 लोगों का मैं हिस्सा हूं। करोड़ों की आबादी में मैं उन बंदों में 20 बंदों में मेरा नाम है। आज आप गूगल पे मारें तो आपके सामने आ जाता है कौन है जी एडवाइजर, जाहिद चिंजेब लिखा हुआ आता है, उसकी हिस्ट्री आती है, कहां का है, मानसेरा का है, मानसेरा से आगे कहां का है, दरिया का है। तो आज ये किस लोगों, आप लोगों का फख्र है। आप लोगों से भी लोग ऊपर आए, फख्र बने अपने इलाके का, अपने लोगों को रोजगार दें। आज मुझे तो दुख इस बात का हुआ कि पिछले 5 से 10 साल के टेन्योर में टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर 220 जोन सी पुलिस की जॉब्स थी, एक बंदा भी हजारे का नहीं है। 192 जो पोस्टें जिनमें ग्रेड 17, 18 की 22 पोस्टें हैं और नीचे क्लास 4 है, टोटल 132 पोस्ट हैं टूरिज्म के अंदर, एक बंदा हजारे का नहीं। अब ये कैसा यूथ है और ये कैसी असेंबली है और कैसा चुनाव था आप लोगों का। कैसे लोग आप लोग लेके आए कि जिन्होंने अपना एक बच्चा भर्ती नहीं कर सके, जहां पे 500 लोगों की वैकेंसियां थी। मुझे उस दिन डीजी मुझे मेरा कहता है सर इनको यूं कर, मैंने कहा मुझे लोगों ने वोट दिए हैं, उनका हक है, 92 ऊपर की करो भर्ती, नीचे मेरे हजारे के लोग होंगे, मुझे अपने हजारे के लोग चाहिए यहां पे। उसने कहा सर आपके लिए मसला, मैंने कहा सीएम जाने मैं जानूं, मेरी बच्चियां होंगी वहां पे। अब आप लोगों की एक जंग है, आप यहां पे बैठ के बड़े खुश हो जाते हैं कि ये हो गया। आप वहां पे जाएं, केपी के अंदर जाएं, वहां पे जंग देखें क्या लड़ रही है आपके साथ, कौन कौन लड़ रहा है आप लोगों के लिए। आप लोग ऐसे चूज करते रहे। ये तो इमरान खान को दुआएं दे, हमारे लीडर को दुआएं दे कि जिसने उन लोगों को टिकट दिए जो इस टिकट के अहल थे। मैं कोई 7 मुल्कों में घूमता रहा, छुपता रहा, मेरे घर के सामने डाले खड़े रहते रहे, मुझे उठा के लेके जाने के लिए तैयार थे, लेके आए, लेके गए, मेरे घर पे छापे मारे। मुझसे मेरे हल्के के लोगों ने कहा क्या करोगे जाहिद चिंजेब। मैंने कहा भाई एक बात बता दो, लड़ूंगा तो टिकट से लड़ूंगा खान के, नहीं लड़ूंगा तो सियासत छोड़ दूंगा। और आज मेरा जो वोट है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब हजारा डिवीजन में देख लें, 40,000 वोट मैंने लिया है, जबकि पिछले टेन्योर में जीतने वाले का 21,000, मैं 20,000 था। मैंने 20 से अपना वोट डबल किया अपने इस इलाके के लिए। और आज भी आप लोगों के लिए मैं डेली बैठता हूं, मैं कभी ये नहीं पूछता हूं तुम कहां से, मेरा मानसेरा का आदमी हो, हजारे को, और खास तौर पे मेरे हल्के को, मैं सुबह से लेकर शाम तक वहां पे होता हूं और मैं उन लोगों को फैसिलिटेट करता हूं सबसे पहले अपने लोगों को। इनका हक है। कल आज मैं भी इनको ऐसे ही ठुकराऊंगा तो कौन इनका बाजू बनेगा, कोई नहीं बनेगा। तो मेरे भाइयों ये कुछ बातें तवील होगी, अपने नौजवान साथियों को देख के, अपनी बहनों को देख के, इंशाल्लाह आपका यूथ का जहां पे भी प्रोग्राम होगा मैं आपके प्रोग्राम के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लूंगा। जो पार्टिसिपेशन हुई मेरे साथ इंशाल्लाह वो भी मैं करूंगा। और मैं तमाम इस डिपार्टमेंट का और जिन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया है इनका दिल की गहराइयों से बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के ऐसे ही प्रोग्राम होंगे और आप कोशिश करें कि प्रोग्राम को महदूद रखें ताकि सुनने वाला, देखने वाला उसमें तवज्जो दे आपके लिए। और जब मैं बाबर खान को सुन रहा था तो उस टाइम आप लोगों की जो बातें चल रही थी तो वो एक आप लोगों के लिए एक अच्छा सिस्टम नहीं नजर आता और इस अदारे के लिए भी एक अच्छा कि ऐसे बच्चे के आपके लिए हम लोग कहां से चल के आए। मैं इस्लामाबाद से चला, बाबर खान पेशावर से चले और हम आप लोगों के लिए आए। हमें कुछ लेना देना नहीं है, ना मेरा वोट है ना मेरी कोई चीज है। लेकिन आज भी बता दूं, मेरी जो बहनें हैं जिनकी पोस्टिंग ट्रांसफर जिस हल्के में होगी, खुदा की कसम आ जाए, अगर कोई मेरे भाई और बहन की पोस्टिंग ट्रांसफर कोई और जिले में करेगा, खुदा की कसम उस सेक्रेटरी से भी लड़ूंगा, उस मिनिस्टर से भी लड़ूंगा और हर सूरत उसके गिरबान तक हाथ लेके जाऊंगा। जब तक मेरी बहन मेरा भाई उस हल्के में नहीं आएगा उसको अपने हल्के में ला के दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
Thank you so very much, sir.